आज बेंगाबाद झलकडीहा पंचायत स्थित मोहनपुर के धावाटाड़ में कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस दौरान डॉक्टर सरफराज अहमद ने झारखंड सरकार के कार्यों की सराहना की और साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार लगातार आम लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। कोरोना काल में जिस तरह से काम किए गए वो सराहनीय हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना काल में विकास की रफ्तार जरूर धीमी हुई है, लेकिन आने वाले समय में झारखंड सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आम लोगों को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान इस कार्यक्रम में शामिल हुए कई नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी और केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। समाधान इंडिया ने इसकी ग्राउंड रिपोर्ट की है और गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने क्या कुछ कहा है, साथ ही अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज बेंगाबाद के झलकडीहा पंचायत के मोहनपुर धावाटाड़ में गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के द्वारा सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस दौरान गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि जरूरतमंद निसहाय लोगों के लिए हम हर कदम पर खड़े हैं। इस कार्यक्रम में गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। इधर सामाजिक कार्यकर्ता विपिन सिंह ने बेंगाबाद के मॉडल विद्यालय में शिक्षकों की कमी के बारे में भी गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद को अवगत कराया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान बेंगाबाद प्रखंड के पंचायत स्वयं सेवकों द्वारा 2 सूत्री मांग को लेकर गांडे विधायक को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पहली मांग उचित मानदेय मिले, वहीं दूसरी मांग सभी स्वयं सेवकों को अस्थायी किया जाए। इस कार्यक्रम में बेंगाबाद प्रखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष राम किस्कू उर्फ टाइगर, चपुआडी मुखिया मोहम्मद समीम, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष जैनुल अंसारी, सामाजिक कार्यकर्ता विपिन सिंह, कांग्रेस के युवा नेता हसनैन आलम, कांग्रेस नेता दीपक पाठक के अलावे सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। इस दौरान मंच संचालन मिराज आलम ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया। मैं चाहता हूं कि मैं भी अक्सर जो है आसपास के इलाकों में देखता हूं, तो हमने एक छोटी सी समस्या नजर आई है और मैं आग्रह करूंगा विधायक जी से कि अगर वो संभव हो जाए तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। उस कड़ी में हमने देखा है कि यहाँ हमारा पिपरा टोल में मॉडल हाई स्कूल जो करोड़ों की लागत से बन गया है, लेकिन वहाँ पे देख पा रहा हूँ कि पर्याप्त मात्रा में शिक्षक न होने के कारण जो है बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार में रह रहा है। एक चीज और हमने वहाँ देखा है कि NH 114 से मॉडल हाई स्कूल तक जाने के लिए न कोई वैसी सड़क की व्यवस्था है जिससे बच्चों को आने जाने में सुविधा हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर विधायक जी को हमारी इन बातों का जो है लगे कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पे भी ध्यान दे देंगे, तो मैं अपने दिल से जो है इनको तहे दिल से पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो है ये मुझे लगा कि वहाँ हो जाने से जो है प्रचुर जो है बहुत ही कम संख्या में शिक्षक वहाँ पहुँच रहे हैं, जिसके कारण जो है हम लोगों के इस इलाके में एक ही +2 विद्यालय जो है वो आवासीय विद्यालय होने के बावजूद यहाँ पे छात्रावास में लोग जो है बच्चे नहीं रह रहे हैं। अगर ये सुविधा हो जाती तो हो सकता है हम लोगों के इलाके से कोई एक नौजवान जो है हम लोगों के इलाके का भविष्य। मकसद केवल यही था कि इस कड़कड़ाती ठंड में जो हमारे गरीब गुरबा है, जो असहाय है, जो उम्र दराज है या विधवा है या जो हमारे बुजुर्ग हैं समाज के, उनको थोड़ी राहत इस जाड़े में मिले। और गुड्डू जी ने व्यवस्था की, कमलों की, इनके साथियों ने मिलकर, और मैंने कहा कि अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं जरूर आऊँगा, और हम लोग यहाँ पर पहुँचे। आपने देखा कि पिछले 1 साल में पूरा हमारा 1 साल कोरोना जो इस स्तर की बीमारी फैली हुई है, उसमें हमारा साल गुजर गया। चाह के भी बहुत सारे काम हम नहीं कर पाए, और हमारा रेवेन्यू, हमारा जो पैसा विकास का था, रोड, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज का अधिकांश हिस्सा उसी में चला गया।
और किस तरह से हमारे नेतृत्व माननीय हेमंत सोरेन जी ने 1 साल किस तरह से इस सूबे की अगुवाई की, कोशिश की कि उन्होंने समाज के हर वर्ग को कुछ न कुछ राहत मिल जाए। और आपने देखा कि उस कोरोना काल में किस तरह से तो हमारे भाई जो बाहर रहते थे, मजदूरी करते थे, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, वहाँ के राज्यों ने उनको वापस भेज दिया और उनको लाया गया ट्रेनों से, बसों से, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, उनको गांव तक पहुंचाया गया, उनको 3-4 महीने का राशन दिया गया। ये सब आपने देखा और उसी संसाधन में, उसी छोटे से जो हमारी आमदनी थी, उसमें ये सारे काम किए गए हैं। निश्चित रूप से उससे विकास हमारा थोड़ा पीछे गया है, लेकिन हम ऊपर वाले से, अल्लाह से, ईश्वर से दुआ करते हैं ये जो नया साल जिसकी मुबारकबाद मैं आप सबों को दे रहा हूँ, कि ये साल हमारा उस बीमारी से पूरे दुनिया को मुक्ति मिले और जिस तरह से पहले हम आगे बढ़ रहे थे, तरक्की कर रहे थे, गाड़ी हमारी पटरी पर वापस आ जाए, यही हम कामना करते हैं और यही हमारी इच्छा है, यही अल्लाह और ईश्वर से हम दुआ करते हैं। जो हमारे विरोधी हैं, जो हमारे आलोचक हैं, उनको कोई काम है नहीं, उनको सिवाय है हमारे मीडिया के भाइयों के पास जाएंगे और उनकी सिंधी बखान बांट के अंदर निकल जाएंगे। और एक नेता तो ऐसे हैं झारखंड में जो इस झारखंड का नेतृत्व कर चुके हैं, हर दूसरे दिन एक बयान देते हैं। अब कितनी पार्टी बढ़ती है हम तो याद नहीं रखते, कितना पार्टी बदल चुके हैं और अभी फिर कहाँ चले जाने 2-4 महीने बाद भी इनका पता नहीं। वो हर दूसरे दिन कहते हैं कि बस सरकार जा रही है और मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ। हर दूसरे दिन एक ही इनका बयान, सुबह में, दोपहर में, शाम में। प्रेस बंधुओं को, साथियों को बुलाएंगे और आंकड़ा लगाने लगेंगे। तो करना तो कुछ नहीं है। और आपने देखा होगा मीडियाई के साथियों ने चलाया था कौन महिला उला के प्यार चक्कर में और उससे बयान दिलवा दिया और उसने फिर बयान दे दिया कि अगर हमारी हत्या होती है तो उसके जिम्मेवार ये लोग रहेंगे। देखा होगा आपने। तो अगर आप मीडिया से उल्टा सीधा छपवा भी सकते हो तो वो भी आपके खिलाफ लिख सकता है, इसको याद रखिए। इसलिए दोस्तों, जिनको कुछ नहीं करना वो कुछ नहीं करेंगे, जिनको करना है, जिनके ऊपर जिम्मेवारियां होती है, पूरे प्रदेश की हालात की, गरीबों की, रोड, बिजली, पानी की कोशिश हो रही है उनकी तरफ से, हमारे सरकार की तरफ से, हमारे नेतृत्व की तरफ से, आपसे समस्याओं का समाधान हो। और हेमंत जी ने एक दिन कहा है कि एक दिन ऐसा मैं कर दूंगा कि झारखंड वासियों को केंद्र के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा, हम अपने पैसा से अपना विकास करेंगे। आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, आपकी मदद की अपेक्षा रखते हैं, बहकावे में नहीं आए। जो लोग छोटी छोटी बातें करते हैं, मैं तो कहता हूं कि वो बड़े धरोहर थे वो लोग जिन्होंने इस मुल्क की आजादी की लड़ाई अपनी पंक्ति में जिन लोगों ने लड़ी और इस मुल्क को आजाद कराया, वो कोई एक धर्म के मानने वाले नहीं थे, जिनका उद्देश्य था सर्वधर्म सम्मान। वो एक मजहब के लोग नहीं थे, कंधे से कंधा मिलाकर देश की आजादी की लड़ाई में खड़े हो गए और लेकर आगे चले। और जिस बुनियाद पर इस मुल्क की संविधान रखी गई है, इस मुल्क की कानून रखी गई है, इस मुल्क का कानून रखा गया है, उससे अगर कोई भी डेविएट करता है, हटता है, तो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। ये मान हमारे मुल्क को पीछे ले जाएगा। और आज आप देख रहे हैं कि केंद्र की सरकार के मुखिया किस तरह के छोटे छोटे बयान, छोटी बातें करते हैं।
आज तक इस देश का प्रधानमंत्री कोई भी रहा हो इतनी छोटी बात कभी नहीं किया है जितना आज वर्तमान प्रधानमंत्री इस देश की उल्टी बातें करते हैं। असर क्या होगा? असर एक का हो गया तो 4 दिन में उड़ाने वाले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति वो भी इसी तरह से बड़बड़ानी करते थे, मिस्टर ट्रम्प। उसका असर बुरा हो गया। अब 2-4 दिन में वो वहाँ के क्या बोलते हैं जब प्रेसिडेंट रहता है व्हाइट हाउस से निकाल के बाहर फेंक दिए जाएंगे। और उन्हीं के एडवाइजर थे हमारे दोस्त माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं है जब आपको इस तरह किसान भाइयों को तकलीफ हो रही है। देश के किसानों को जो हमारी रीढ़ की हड्डी है तो पूरे देश को खाना खिलाते हैं, आपने उनको रुलाया है। इस प्रकार की सर्दी में उनको तबाह किया, तंग किया है। वो दिन दूर नहीं है जब ये सारे किसान और सारे देश के लोग मिल करके और आपको भी गति से बेहतर कर देंगे निश्चित रूप से। अगर आपका यही रवैया रहा, अगर आप इसी तरह के काम कीजिएगा तो आपका भी हसर कम बड़ा होने वाला है। इसलिए दोस्तों, बहुत समझदारी से सूझबूझ के समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे किसी मजहब को मानने वाले हो, जब मिलजुल कर हम रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और यही इस देश की खूबसूरती है। ये वैसा गलियारा है, ऐसा बाग है इसमें हर तरह के फूल इस बाग में है। इसीलिए बहुत इत्मीनान से आप रहिए। निश्चित रूप से जो आपकी दिक्कतें हैं वो हम लोग सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और अपने आर्थिक दृष्टिकोण से जो रास्ता जो हमारे पास संसाधन मुहैया होगा उसमें हम इस प्रदेश को आगे ले जाने का काम हम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, काफी समय हो गया है, हमारे समाज के बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, इस प्रोग्राम को आप करें। मैं पूरा फिर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि एक मौका दिया यहाँ के साथियों ने, नौजवानों कि हम लोग यहाँ पर आए, बैठे और लोगों के आके बातचीत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।